नमस्कार दोस्तों। फिर से मैं एक वीडियो में लाइव हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। आज की एक अचानक से घटना आई कि मोकामा में दुलारचंद यादव की अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई। अर्थात अपराधी अर्थात कहने का मतलब कि जो वहाँ के विधायक हैं अनंत सिंह, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उनके समर्थकों द्वारा दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। मैं इसमें प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं, लेकिन मेरा विषय कुछ और है। इससे ही संबंधित है लेकिन कुछ और है, क्योंकि ऐसी घटना क्यों होती है हम उसके जड़ में जाना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि भारत के राजनीतिक दल, खास करके बिहार चुनाव जो चल रहा है, इसमें बिहार के जो राजनीतिक दल है जदयू, राष्ट्रीय जनता दल, उसके बाद कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद जो भी छोटी छोटी राजनीतिक दल है, जैसे कि हम पार्टी जीतनराम की मान जी की पार्टी जो है, हम पार्टी रामविलास पासवान जी की, रामविलास पासवान आर, एलजेपी आर, जिसके चिराग पासवान की जो पार्टी है। मेरा विषय यह है कि कोई भी राजनीतिक दल जघन्य अपराध में संलिप्त व्यक्तियों को या दबंगों को टिकट ही क्यों देती है। क्या उनको बिहार में पढ़े लिखे युवा या पढ़े लिखे अधेड़ या पढ़े लिखे बुजुर्ग, सेवानिवृत्त, जिन्होंने समाज सेवा में या किसी भी क्षेत्र में बेहतर काम किया है, क्या उसको आप टिकट नहीं दे सकते हैं? आपको क्या अपराधियों को ही टिकट देने का मन होता है और आपके पास वो विषय होता है? किसी भी राजनीतिक दल में आज जो हत्या हुई वो अनंत सिंह पर अनेक आपराधिक मुकदमे हैं। दूसरे राजनीतिक दलों में भी, जैसे कि आप आरजेडी में चले जाइए तो रीतलाल यादव के ऊपर भी मुकदमे हैं। आप एलजेपी आर से जो लड़े हुलास पांडे पर भी आरोप है और मुकदमे हैं। आप राजबल्लभ यादव तो बलात्कार के केस में उनके ऊपर अभी हाई कोर्ट से बरी हुए, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी को दिया गया। जिन व्यक्तियों के छवि खराब हैं, आपराधिक मामले हैं, जघन्य अपराध हुआ है, वैसे लोगों को कोई भी राजनीतिक दल टिकट क्यों देती है? सवाल मेरा सबसे पहले राजनीतिक दल से है और दूसरा यह है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को और अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों को जनता जिताती क्यों है? और जब जनता जिताती है तो फिर इस बात का अफसोस क्यों कर रही है कि फलानवा ने फलानवा को मार दिया? अरे भैया, वो नासा में काम नहीं करते थे, वो अपराधी ही थे, तो आप उनसे उम्मीद क्यों कर रहे हैं कुछ अच्छी बात को? इसलिए कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो, आप राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बनाइए कि आप अच्छे लोगों को टिकट दीजिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट है जिसमें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 66% विधायकों के ऊपर संगीन आरोप हैं और वो अपराध में संलिप्त में, जिसमें 302 और 307 के मुकदमे चल रहे हैं। उसके बाद 49% एमएलसी जो लोग हैं उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टियां टिकट क्यों देती है? और फिर जनता से भी सवाल है कि आप उनको वोट क्यों देते हैं? इसका मतलब कि आप भी उसी प्रवृत्ति के हैं और आप ऐसा ही चाहते कि ऐसे लोग ही जीत करके सदन में जाएं, तो आपको वैसा ही लोग मिलेंगे। हमारा कहना है कि इस राज्य में ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, समाज सेवा में काम करने वाले लोग हैं, क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, टीचर्स लोग हैं, प्रोफेसर्स लोग हैं, उनको आप क्यों नहीं देते हैं? जिनका जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, वो अच्छे पढ़ाते हैं, वो अच्छे कोचिंग संस्थान चलाते हैं, वो समाज में कुछ कर सकते, एक बार तो कम से कम उनको मौका दीजिए। आप उनको मौका नहीं देंगे और बार बार अनंत सिंह मोकामा से जीतते हैं तो उन्हीं को टिकट मिलेगी भैया, रीतलाल यादव दानापुर से जीतते हैं तो टिकट उन्हीं को मिलेगी, चाहे उनके ऊपर जितने भी संगीन आरोप हो। क्या है इससे मतलब? इससे कुछ नहीं बिहार का होने वाला है। यहाँ हर जातियों के व्यक्ति दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, चेन्नई में जा कर के लोग, ऐसा भी है कि लोग टॉयलेट भी साफ करते हैं और वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में इंजीनियर तक भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो आप सोच लीजिए, यहाँ लड़ने से किसी को कुछ नहीं होने वाला है। अंत में छठ खत्म हो गया, हर कोई अपना, जिसको वहाँ पे नौकरी है, टिकट कटवाएगा या बिना टिकट में जनरल में स्लीपर में पकड़ेगा और जाएगा, क्योंकि आपका रोजी रोटी वही है। यहाँ तो आपने कभी मांग किया ही नहीं कि यहाँ इंडस्ट्री लगाओ। ये चुनाव मुद्दा विहीन होते जा रहा है और एक वर्ग संघर्ष की तरफ, एक जो अभी जैसा हो रहा है उसमें हो रहा है कि एकदम क्लास स्ट्रगल हो रहा है।
और यही हो रहा है, मुद्दा विहीन होते जा रहा है पूरा ये चुनाव। बेहतर है भविष्य के, बिहार के भविष्य के बारे में बात कीजिए, पूछिए अपने जनप्रतिनिधियों से कि आपने पिछले 5 सालों में क्या किया और अगले 5 सालों में क्या करेंगे। सिर्फ जात पात की राजनीति करने से बिहार का भला नहीं होने वाला है। जब तक बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगेगी, पलायन नहीं रुकेगा, जब तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। कितने वर्षों से हम लोग आपस में लड़ते आ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब नेता, आज सबसे बड़ी बात है कि जो एक अपराधी नेता किसी राजनीतिक दल में, कल वो दूसरे में चला जाएगा अपराधी होते हुए, फिर वो तीसरे में चला जाएगा, फिर चौथे में चला जाएगा, फिर वापस होकर सर्किल बन जाएगा, घूमते रहता है। अनंत सिंह कल आरजेडी में थे, अभी जेडीयू में गए। सब लोगों का यही हाल है। तो ये है कि आप टिकट देते हो, ना टिकट देने वाले को प्रॉब्लम है ना टिकट लेने वाले को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ जनता को होनी चाहिए कि आप ऐसे टिकट क्यों देते हैं। इस पर विचार करना होगा बिहार के युवाओं को। आज वो समय आ गया है। इस बार 2025 का चुनाव में यदि पढ़ा लिखा युवा मतदाता सोच विचार करके वोट नहीं देता और सबसे ज़्यादा विरोध कहने का मतलब कि वो आवाज़ नहीं उठाता है, तो बड़ी मुश्किल होगी। आप एक चीज़ सोच लीजिए, आने वाले आपके बच्चे, हमारे बच्चे, जैसे हम लोगों दूसरे राज्यों में जा कर के नौकरी किए या पढ़ाई करने जाते हैं, आने वाले पीढ़ियों को भी यही सब कुछ करना होगा और जैसे पहले से होते आ रहा वैसे ही होगा। यदि आप भविष्य की चिंता नहीं करते, बिहार की चिंता नहीं करते, तो लड़ते रहिए ना भाई आपस में, कुछ होने वाला। 90 के दशक में जब लड़े तो आज 2025 में आपको क्या मिला? कुछ मिला? आप समुद्र मंथन किए तो अमृत मिला ना, आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब समुद्र मंथन की बारी आई है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास के बारे में सोचिए। बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है, हमको इस चीज़ से दुख होता है। हम तो चाहते ही नहीं कि इस राज्य में किसी क्रिमिनल और किसी इलिटरेट, हाफिडेविट वाले, प्लेंटी कहने वाले को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, किसी क्षेत्र से आता हो। मैं कभी ऐसे लोगों को लाइक नहीं करता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि बिहार में लोगों को ये आवाज़ समझ में आए। जो यूथ पढ़े लिखे हैं उनको ये समझ में आए कि नहीं, वोटिंग होना चाहिए तो सिर्फ डेवलपमेंट पे, कैंडिडेट की कैटेगरी होनी चाहिए तो उसके व्यक्तित्व पे, उसके बैकग्राउंड को देख करके। वो अनेक आपराधिक मामलों में संलिप्त है लेकिन उसको पॉलिटिकल पार्टियां टिकट दे रही है। सबसे बड़ा चीज़ जो भाजपा, लोग उम्मीद करता था कि भाजपा जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, वो भाजपा आज यदि अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी होते तो बिहार का सम्राट चौधरी, जो कि आरजेडी से आया हुआ व्यक्ति है और वो भाजपा का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, जो कौन से वर्ष में, छोड़ दीजिए किस ईयर में वो 10th पास किए हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं। छोड़ दीजिए एफिडेविट उनको बोलने आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो अलग चीज़ है। आप किस वर्ष में 10th पास किए ये तो बता दीजिए। यदि ये इन नेताओं को रहते हुए ऐसी भाजपा कभी नहीं थी और उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बना था, लेकिन जैसे उन लोगों का, वो लोग दुनिया से चले गए या आज उनको बुजुर्ग हो गए हैं, पार्टी का अलग अलग नेता आ गए हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। आप कभी भी कोई भी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को बिठा रहे हैं तो ऐसे लोगों को